शुरू से सबसे पहला शुरू है कि हम दोनों ने साथ में अपना अपना नॉवल शुरू किया जो दूसरा कह पाया नहीं। तो उस समय भी ये सवाल था और छिटपुट जवाब मिलता भी रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर जवाब चाहिए कि हॉरर इतना कैसे अट्रैक्ट करता है एक गज़ल लिखने वाले को। गज़ल में जो चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं मुझे, रोमांस, उदासी या कुछ सोशल इश्यूज़, ठीक है, वो एक बड़ा छोटा सा दायरा है। हाँ, लेकिन आदमी है ना, इंसान है। हाँ, आदिवासी और बंदरों से शुरू होके आदिवासी जीवन जीते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ है। रोमांच चाहिए हमें, कहाँ से आएगा? तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक जॉनर मुझे बचपन से खींचता रहा है। उसकी वजह शायद गांव में जो आसपास का माहौल रहा है, गांव में जिस तरह की कहानियाँ अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते रहे हैं, वो सब भी एक रीज़न रहे हैं। लेकिन लंबे वक्त तक गज़ल मुझ पे डोमिनेंट रही। कोविड में क्योंकि हम सब लोग घर में बंद हो गए थे, मतलब ट्रेन में दौड़ के चढ़ने का भी रोमांच ज़िंदगी में नहीं था, तो उस वक्त ये हुआ कि भाई कुछ तो किया जाए। और तब जो है ये इस तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की मैंने। कहानियाँ एक दिन शुरू किया, 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा, 3 दिन में ख़त्म। रोमांच तो चाहिए। तो फिर ये कोशिश की गई कि किसी एक लंबे प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, और तब लल्ला लल्ला लोरी जब मैंने पहली बार आइडिया सुना था तो ये 6, 7, 8 छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में थी, हॉरर शॉर्ट फिल्म। तो ये मतलब उसमें से निकल के ये कैसे आई लल्ला लल्ला लोरी, और भी 3-4 छोटी छोटी कहानियाँ थी। हाँ, बहुत एक्चुअली आइडियाज़ हमेशा से थे। जितने आइडियाज़ इस एक यूनिवर्स में आ सके उनका मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया है। बाकी कुछ अलग कहानियाँ हैं, कुछ पे फिल्मों पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो वो सिर्फ जो आइडियाज़ इसमें शामिल हो सके इस यूनिवर्स में, इसमें एक गांव है, ठंडी सड़क लाल कुआं गांव है, उसमें जो आ सका मैंने वो इसमें इस्तेमाल कर लिया है। हॉरर हिंदी में हॉरर का जो मामला है वो समृद्ध तो क्या मतलब है नहीं के बराबर है। तो इस पे फिल्म तो बहुत अच्छी बन सकती थी, अपना प्लान भी रहा है, तुम बताते भी रहो इसको लेकर। ये अपने आप में क्रांतिकारी विचार है कि मैं हिंदी साहित्य में लिखूँगा, हॉरर नावल लिखूँगा। गज़ल वाले पार्ट को छोड़ दें, एक नॉर्मल आदमी के लिए भी, नॉर्मल लेखक के लिए भी ये बहुत रिस्की भी है, और लिखने के लिहाज से भी रिस्की है, अपने लिए भी रिस्की है, छपने का तो है ही है रिस्की मामला। ये वाला थोड़ा सा पोर्शन एक्चुअली मतलब ये तो है कि जो साहित्यिक बिरादरी है उसमें इसे बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है, बहुत अच्छे उससे नज़र से देखा नहीं जाता है इसे। लेकिन जब मौका मिला इस जॉनर को एक्सप्लोर करने का, तो हिंदी में ट्रांसलेट होके बहुत सारा अच्छा साहित्य हॉरर में भी आया। सत्यजीत रे ने भी हॉरर लिखा है ना। इससे बड़ा जो है मुझे एग्जाम्पल देना मुश्किल है कि मुझे किससे प्रेरणा मिली, है ना। कौन कहेगा कि अरे यार छोड़ो, इसकी चिंता नहीं करनी कि कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है, तुम लिखो, है ना। तो वो बस एक प्रेरणा, मैं तुलनात्मक उससे नहीं है ये बात, सिर्फ प्रेरणा की सत्यजीत रे ने अगर लिखा है तो यार मैं क्या हूँ, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ कि अरे मैं हॉरर लिखूंगा तो ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। जहाँ तक प्रकाशन की बात है तो वो रिस्क होगा ऐसा मैंने सोचा ही नहीं। मुझे ये लगा कि ये तो खाली जगह है, मैं जाऊंगा तो भरेगी। जितना मैं सुन रहा था, जितना मैंने सुना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं पूरी कहानी नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। पढ़ूंगा जब, जहाँ तक मैं शैतान सिंह की यात्रा में था, बड़बा के पास और गांव में पहुँचने तक का, वहाँ तक का मामला बहुत फैसिनेटिंग था। उसके बाद थोड़ा सा गैप भी आया था। शैतान सिंह का जो एक गुड़गांव में एक सिक्योरिटी गार्ड का था जो जर्नी था, ये कैरेक्टर जो है, इसका कैरेक्टर का कोई रेफरेंस है या पूरी तरह से क्रिएट किया हुआ है? कोई रेफरेंस, कहानी का रेफरेंस, कैरेक्टर्स का रेफरेंस? इमरजेंसी वाला जो कैरेक्टर मैंने सुना था, कुत्ते वाला जो सुना था, कितना रेफरेंस लिया हुआ है, कितना फिक्शनाइज? रेफरेंसेस जो हैं इसमें वो बहुत पर्सनल किस्म के हैं। कुछ इसमें कैथारसिस भी है, कुछ गिल्ट है। बचपन में मैंने ना एक कुत्ते को तीर मार दिया था, बहुत छोटा था मैं,
तो तीर धनुष गांव में चलाने को मिला मुझे, बना के खुद बांस से धनुष बनाया और सरकंडे से तीर बनाई, आगे उसमें कील लगाई, कुत्ते को मारा, कुत्ते के यहाँ जाके लगा, कुत्ता पूरा दिन उसको लेके घूमा। जब तक मैंने तीर चलाया नहीं था कुत्ते पे, मुझे लगा नहीं था कि उसको तीर लग जाएगा तो क्या होगा। वो इमेज मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली, है ना। कुत्ता पागल होके मर गया। वो गिल्ट मेरे अंदर हमेशा रहा। तो कैथारसिस तो नहीं, वो गिल्ट तो अभी भी है ना। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं जो पर्सनल है ना। जो जगह इसमें बताई गई है उसका रोड मैप वहाँ मिल जाएगा हमारे गाज़ीपुर में, लेकिन जब आप ये जगह खोजने जाएंगे तो ये जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो कुत्तों को समर्पित। हाँ, इसीलिए ये किताब कुत्तों को समर्पित भी है कि जिन्हें हाँ। तो कुल यही कहानी है कि रेफरेंसेस दुनिया के हैं, कहानी मेरी फिक्शनलाइज की हुई है जिसमें मेरे पर्सनल एलिमेंट्स हैं। जाहिर है भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ, मानता तो लिख नहीं पाता, है ना। तो ये हॉरर से प्रेम, एक नॉवेल लिखने के बाद हॉरर से प्रेम दूरी थोड़ी हो जानी चाहिए, लेकिन ये प्रेम जो लगातार बढ़ते जा रहा है हॉरर से, कहाँ तक जाने वाला है? मैं अभी फ़िलहाल एक एंथोलॉजी कर रहा हूँ, काफिला स्टूडियोज़ हमारा एक प्रोडक्शन है, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ। हम उसमें 4 हॉरर शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई उसमें कॉस्मिक हॉरर है, कोई उसमें साइकोलॉजिकल हॉरर है, किसी में हम जो वो एक डिस्टर्बिंग हॉरर होता है उस जोन में चले गए हैं, किसी में मतलब अलग अलग जॉनर्स को हम एक ही एंथोलॉजी में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सारा मामला ये है कि हम लोगों के इतना काम हुआ ही नहीं है कि हम लोगों के काम करने के लिए भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो लोग और भी आएंगे तो हमें और भी खुशी होगी, है ना। तो सिर्फ कुछ कहानियाँ भी हैं, वो भी शायद किसी अगली किसी किताब में, किसी कलेक्शन में वो कहानियाँ भी शायद आएँ। आगे जो मामला है हॉरर का, इस नॉवेल के बाद राइटिंग में भी, मेकिंग में तो चल रहा है, मेकिंग में हॉरर में जा रहा है। मेकिंग में उसके पहले से भी प्लानिंग थी, इसके पहले से भी प्लानिंग थी, मेकिंग की भी प्लानिंग थी, मेकिंग की, सिनेमा की प्लानिंग थी। सिनेमा की प्लानिंग में इट हैपेंड, यस, ये हुआ। तो इस जर्नी में जाते हुए आगे मामला कुछ है लिखने वाला? हाँ, कुछ आइडियाज़ ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको सिनेमा में ले जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो यूनिवर्स अभी क्रिएट करना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे लिए नहीं, क्या अभी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसी में उस यूनिवर्स को क्रिएट करना मुश्किल है। कहानी तो बतानी है, तो कहानी का फॉर्मेट फिर मेरे लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि मैं किसी नावल में उन कहानी, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पे हॉरर के नाम पे 1920 है जी, वहाँ पे हॉरर के नाम पे राज है। तो वहाँ से वहाँ तक का जो गैप भरना है वो बहुत बड़ा है। बहुत ठीक है, भरने की कोशिश हो रही है। तुम बाढ़ हुआ, स्त्री हुई, है ना। ये किसमें? हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो मतलब हिंदी साहित्य में रहते हुए, गज़लें लिखते हुए, अभी हॉरर पे आते हुए मामला जो आया है, मेकिंग का भी चल रहा है, इसमें इस ग्रामर को सिनेमा में चेंज करने में जो प्रॉब्लम आई है बनाने के हिसाब से, वो थोड़ा सा एंगल हो जाए। सबके पास रागिब नहीं है, तो ये वाला जो एंगल है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कुछ हॉरर पे काम करना। कुछ अच्छी स्टोरीज मैंने सुनी है दूसरों की, लेकिन ये एरिया एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है। ये मुझे लग रहा है कि आप लोग मिलके ये पहली बार कुछ शहर का जो ट्रेडिशनल हॉरर है बॉलीवुड का, उससे अलग हटके ये जो काम हो रहा है, तो इसको और एक्सप्लोर करने का क्या प्लान है, और लोगों के लिए क्या ये क्रैक करने का क्या रास्ता है? कोई इसका फार्मूला नहीं है। तुम जब से गए हो मुंबई, तकरीबन तभी से मैं हूँ वहाँ, है ना। हम लोगों ने किस किस तरह से ठोकरें खाई हैं ये तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है। बस ये कुछ लोग होते हैं जिन्हें रागिब मिल जाते हैं है ना। तो उस रागिब तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये कोई तयशुदा रास्ता नहीं, ये किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया नहीं जाएगा। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, नहीं होता है करने को, तब भी मेरे पास करने के लिए शायरी होती है। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, है ना। तो शेर मुझे उन बहुत से लोगों तक ले जाता है जिन तक मैं शायद मुंबई में गाने लिखने के लिए स्ट्रगल करते हुए नहीं पहुंच सकता।
जिन तक मैं कोई और दूसरी चीज़ लेके या अपना कोई लॉग लाइन कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं पहुंच सकता, शेर मुझे वहाँ ले जाता है। और शेर के लिए मैंने कोई कमर्शियल एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में नहीं रखी है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ से होती हैं मेरे लिए। कोई कुछ भी एक इमेज या कोई एक इंसान या कुछ ऐसा है जिसको अचीव करना है इस थ्रू, कोई सिनेमा, कोई फिल्म मेकर, कोई आइडियल इस जर्नी में कोई है जिस तक पहुंचना है? जिस तक मुझे हमेशा ये लोग बदलते रहते हैं मेरे लिए, है ना। जैसे जब लिखना शुरू किया था तो लगा था यार कि गुलजार साहब से मिल लूँ ना एक बार, बस हो जाएगा ज़िंदगी में, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर एक दिन गुलजार साहब से मिल लिया, मिल के लिए कुछ उनके साथ अच्छा खासा वक्त बिता लिया। उन्होंने कंधे पे रख के कह दिया यार अच्छा लिखते हो। लाइफ चेंजिंग डिसीजन मैंने वहाँ ले लिया कि अब तो राइटर बनना है दोस्त। ठीक है, लेकिन फिर क्या, फिर कोई हर बार कोई ना कोई चेंज होता रहता है। गुलजार के बाद हमें शेर की भी यात्रा अगर देखी जाए तो उसमें राजेंद्र मनचंदा बानी मिले, मोहम्मद अलवी मिले, इन लोगों ने भी मुझे बहुत चेंज किया जब ये लोग मिले। तो इसी तरह जब इसको करने की सोचने लगा, हॉरर जॉनरा में जाने की सोचने लगा, तो HP लवक्राफ्ट को खूब पढ़ा, एडगर एलन पो को खूब पढ़ा। हिंदी में जो कुछ मिल सका ओरिजिनली लिखा हुआ उसको भी ढूंढने की, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो 10-15 पेज से आगे कोई किताब नहीं पढ़ी गई मुझसे, है ना। तो इमेज यही रही मेरे दिमाग में कि यार स्टीफन किंग एक ऐसा आदमी है जो मुझे हमेशा हैरान करता है कि हॉलीवुड का बहुत मेजर पार्ट उसके काम पे बेस्ड है ना। तो इससे मैं इंस्पायर होता हूँ। एक दिन मैं उसका और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं, क्या नाम है उसका, गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर किसी को पता है? उनका चल रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो वो खुद परेशान था, जॉर्ज मार्टिन, वो खुद परेशान था कि यार स्टीफन तुम इतना लिखते कैसे हो। मैं खुद परेशान हूँ, अगला पूछ रहे हैं कि अगली किताब लाओ तो हम गेम ऑफ थ्रोन्स का अगला पार्ट लेके आए। तो वहाँ वो बताया कि वो पहला काम उसका ये है कि जिस दौरान वो लिखता है वो पर डे कुछ 5000 शब्दों के आसपास लिखता है। तो इस इंटरव्यू ने मुझे बड़ा वो किया, इंस्पायर किया। तुम उस वक्त देखोगे कि मैं जब ये किताब में लिख रहा था तो उस दिन 5000 शब्द तो मैंने शायद किसी दिन नहीं लिखे, आखिरी 1-2 दिन में मैं 4-4.5 हज़ार शब्दों के आसपास पहुंचा हूं। लेकिन मैंने कोशिश की है इसमें कि 2-2.5 हज़ार शब्द पर डे लिखे जाएं। बहुत बहुत शुभकामना किताब के लिए, और मेरी भी किताब इसके साथ जो लिखी गई है अभी तक पहुंची। लहरतारा विमल का उपन्यास है, 2 भागों में आ रहा है, पहला भाग आने वाला है, आज ही स्टोर पे आ जाएगा। आप लोग हैं तो कुछ देर इंतज़ार कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे सामने लिखा गया है और इसकी लिखने की प्रक्रिया में मैं रहा हूँ, और ये दूसरी खुशी की बात है कि पूरा नहीं जानता हूँ मैं इसको। आधी मैंने सुनी है, आधी के आइडिया है मुझे, और आधी पढ़ूंगा, और ये एकदम फ्रेश किताब पढ़ने वाला फील देने वाला है। आप लोग भी इसको लीजिए और पढ़िए और अपनी प्रतिक्रिया।